हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू रीच 2K। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो जिससे अभी 5 एंड होने तक हम लोग 2K टच कर ले, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा, और इस व्लॉग में आपको सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स देखने को मिलेगा। फिज़िक्स में मैंने कितने सारे चैप्टर्स कवर किए, क्या क्या मैंने लेक्चर्स देखे, वही सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें कोई भी बायो नहीं है, कोई भी केमिस्ट्री नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने फ़िज़िक्स पढ़ा था पूरा दिन। तो चलो बताती हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले मैंने इलास्टिसिटी का PDF रिवीजन किया था, और ये मैंने उम्मीद 2021 से पढ़ा था, जो कि अलग सर ने आया था और सर ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया था। तो मैंने अधिकतर जो 1 शॉट लिए हैं फिज़िक्स के, वो मैंने अलग सर से ही लिए हैं, वो भी उम्मीद बैच से ही लिया है। आई थिंक मैंने अपने हर व्लॉग में मैं थोड़ी ना थोड़ी डिस्कस तो कर ही देती हूँ इस बैच के बारे में, क्योंकि मैं पर्सनली उसको ही फॉलो कर रही हूँ। और अभी 2025 का भी उम्मीद आ रहा है गाइस। आई थिंक 18 तारीख से उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एंड मैंने भी अभी उम्मीद का सारा कुछ जो भी चल रहा था, लाइव चल रहा था फिज़िक्स वाला चैनल पे, तो मैंने भी देखा है उसको। तो सर तो ऑलरेडी हम लोग को पता है कि कौन कौन से टीचर रहेंगे किस किस सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि सब फेमस टीचर रहेंगे। तो फिज़िक्स के लिए तो MR सर रहेंगे, और फिजिकल के लिए आई थिंक अमित महाजन सर, ऑर्गेनिक के लिए पंकज सर रहेंगे। तो यही सारे बहुत ही फेमस टीचर हैं। और इस बार ये अच्छा है कि हिंदी मीडियम के लिए भी अलग से क्लासेस चलेंगी, तो हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उनको अब इंग्लिश के लेक्चर नहीं देखने पड़ेंगे। और बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिनको इंग्लिश के लेक्चर देखने में प्रॉब्लम होती है, हिंदी मीडियम वालों को, तो उनके लिए भी अलग से क्लासेस है। तो आप प्रॉपर उम्मीद फॉलो कर सकते हो। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने हालांकि 2021 का ही उम्मीद फॉलो किया है, वो भी फिज़िक्स के लिए ओनली। बट अगर सीरीज़ की बात किया जाए कि उम्मीद सीरीज़ कैसी है, तो उम्मीद सीरीज़ तो सच में बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें इतने फेमस टीचर और इतने एक्सपीरियंस टीचर पढ़ा रहे हैं आपको। और अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको 2-3 महीने में सिलेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 1-2 साल से मेहनत करते हैं, तो ये तो सही बात है कि बहुत सारे बच्चे जो 1-2 साल से लगे रहते हैं, पर जो लास्ट की 2-3 महीने की मेहनत होती है ना, वो साल भर से भी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारा एफर्ट लगाते हैं उसमें हम, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम का टाइम इतना कम बचता है और हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव दिन अपना करते हैं। 13-13, 14-14 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो 2-3 महीने में बहुत कुछ हो जाता है। बहुत सारे बच्चों के नंबर इंक्रीज़ हो जाते हैं, 400 से 600 तक पहुँच जाते हैं। और ये तो मैंने आसपास ही अपने देखे हैं कि बहुत सारे बच्चों के नंबर इंक्रीज़ होते हैं लास्ट के ही 2-3 महीने में। उम्मीद सीरीज़ उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनका ऑलरेडी 70-80% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, और उनको अभी बस रिवीजन के लिए चाहिए कोई भी सीरीज़ कि वो प्रॉपर फॉलो कर पाएँ, प्रॉपर उनके कॉन्सेप्ट भी और अच्छे ही स्ट्रॉन्ग हो पाएँ, और ज़्यादा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएँ, और ज़्यादा PYQs लगा पाएँ। तो इन सब के लिए उम्मीद सीरीज़ बहुत अच्छा माना जाता है। मैं खुद भी फॉलो करने वाली हूँ अगर मेरे से हो पाया तो। कि मेन एक प्रॉब्लम तो रहती है कि इसके जो 1 शॉट रहते हैं बहुत लंबे रहेंगे। आई थिंक 12-12, 13-13 घंटे के रहेंगे 1 शॉट। हालांकि ये चैप्टर्स पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा चैप्टर कितना बड़ा है, उतना ज़्यादा आपका आवर रहेगा लेक्चर्स का। तो रिवीजन के लिए आप 12-13 घंटे का लेक्चर देखो, उसके बाद फिर खुद से रिवाइज़ करो उसका PDF, फिर खुद से क्वेश्चन सॉल्विंग करो, PYQs। तो एक चैप्टर को रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो फिर इस बैच को फॉलो करना इतना कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होगा। इससे अच्छा रहेगा कि आप जो इसके प्रैक्टिस टेस्ट हुआ करेंगे हर वीक में, तो आप उस प्रैक्टिस टेस्ट को लगा लो, या फिर इसके ओनली PDF आप रिवाइज़ कर लो। इसके लेक्चर्स मत देखो, क्योंकि लेक्चर्स बहुत लॉन्ग होंगे और आपको बहुत ज़्यादा एक चैप्टर में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये सीरीज़ उनके लिए बहुत अच्छी है जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, 60-80% उनका सिलेबस हुआ है, तो वो बच्चे इसको प्रॉपर अच्छे ढंग से फॉलो कर सकते हैं। और इतने एक्सपीरियंस टीचर पढ़ा रहे हैं, तो कोई तो डाउट आपको होना नहीं चाहिए इस सीरीज़ पर, क्योंकि जो हमारे टीचर्स हैं जो हमें पढ़ाएंगे सब्जेक्ट, वो ऑलरेडी किसी ना किसी बैच में पढ़ा रहे हैं, उनका इतना नाम है, तो डाउट तो कोई भी नहीं होना चाहिए। तो मैं तो जो मैं अपना खुद का सोच रही हूँ कि मैं उम्मीद सीरीज़ फॉलो करूँ कि ना करूँ, तो मैं लेक्चर्स का तो श्योरिटी नहीं दे सकती कि मैं लेक्चर्स फॉलो करूँगी कि नहीं फॉलो करूँगी। बट हाँ, एक बार मैं उनकी PDF ज़रूर देखा करूँगी, और उनके जो प्रैक्टिस टेस्ट हुआ करेंगे हर वीक में, उसको मैं ज़रूर दिया करूँगी। क्योंकि जो 1 शॉट रहता है ना, उसमें आपको ऑलरेडी सर जो होते हैं बहुत ही कंसाइज़ वे में आपको पढ़ाते हैं, और बहुत ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को करवाते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आप सर 1 शॉट पढ़ाते हैं। मतलब डिटेल लेक्चर में तो सर बहुत ही इधर उधर के भी क्वेश्चन करवा देते हैं, कुछ अपना क्वेश्चन भी करवा देते हैं, बट जो 1 शॉट होता है ना, उसमें पूरा प्रिसाइज
वाइज रहता है, आपको सिर्फ PYQs ही करवाएंगे एंड वही एडिशनल क्वेश्चन करवाएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं इसका टेस्ट ज़रूर देने का सोच रही हूँ कि मैं हर वीक में इसका जो प्रैक्टिस टेस्ट हुआ करेगा उसको ज़रूर दिया करूँगी। बट अभी लेक्चर फॉलो करने का मैंने कुछ ऐसा प्रॉपर सोचा नहीं है। तो ये रहा मेरा कुछ ओवरव्यू उम्मीद सीरीज़ के लिए, और आप लोग भी बताना कमेंट सेक्शन में कि आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं फॉलो कर रहे हो उम्मीद सीरीज़ को। सो या गाइज़, तो आपने अभी देखा कि व्लॉग में मैंने क्या क्या पढ़ा, मैं तो उम्मीद सीरीज़ के बारे में बताने में ही रह गई। तो अभी मैं अमार सर की बुक से पढ़ रही हूँ, उनका जो मेड इजी बुक है ना उससे मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरे बगल वाले डेस्क में जो लड़का बैठता है उसके पास मेड इजी बुक थी। तो मैंने सोचा कि मैं भी देखूँ एक बार, हालांकि ये इंग्लिश मीडियम से थी बट मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती अब इंग्लिश और हिंदी में। तो मैंने उसकी बुक देखी, फिर इससे मैंने पढ़ा रोटेशनल मोशन, और एंड मेरे को तो बहुत सही बुक लगी। और सर ने इतने अच्छे ढंग से लिखा हुआ है, पूरा हिंदी में भी सर ने लिखा है, मतलब वो हिंदी वाली इंग्लिश होती है ना जो उससे लिखा हुआ है, पूरा डायग्राम बनाया है, अपने लैंग्वेज में भी लिखा है। जो वो क्लास में पढ़ाते हैं ना, जैसे जैसे छोटे छोटे निमोनिक्स बताते हैं या फिर छोटे छोटे ट्रिक्स आपको बताते हैं, वो सारा कुछ सर ने बुक में मेंशन किया हुआ है। तो मेरे को पर्सनली बुक तो बहुत अच्छी लगी, हालांकि मेरे पास नहीं है बट मेरे बगल वाले लड़के के पास है। तो मेरे को जब भी जो भी चैप्टर रिवाइज कर होगा तो मैं उससे बोरो कर लिया करूँगी। एंड या गाइस, तो यही था आज का व्लॉग। आई थिंक बहुत छोटा व्लॉग था, क्योंकि मैंने ये लास्ट दिन का व्लॉग है, आई थिंक सैटरडे का व्लॉग है, और नेक्स्ट डे मेरा टेस्ट रहता है संडे को। तो मैंने सिर्फ रिवाइज़ ही किया था, तो ज़्यादा कुछ मैंने दिखाया नहीं। और जो भी मैंने पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री में वो ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में ऑलरेडी मैंने 2 व्लॉग शेयर किए हैं इस वीक में। तो मैंने उनमें सारा कुछ दिखाया आपको, बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का। तो इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ा था, तो मैंने आपको वही दिखाया। सो या गाइस, यही था आज का व्लॉग। आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि कैसा रहा, आप लोग को कैसा लग रहा है मेरे व्लॉग्स, और आप लोग के दिन कितने प्रोडक्टिव जा रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, और आपके स्कोर कैसे आ रहा है टेस्ट में ये भी बताइएगा। मेरे तो अभी इतने कुछ खास नहीं आ रहे हैं, बट हाँ ओके से आ रहे हैं। सो या दैट्स इट गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। और या जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो या थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।